हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6, 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 28 जो कि 19th ऑफ फरवरी 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि लकड़ियों का एक ढेर। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको कहानी पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आपको कहानी पढ़ते वक्त अपनी आवाज़ में बदलाव करना है। उस कहानी जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है और उसमें जिस तरीके की पर्सनैलिटीज़ हैं, तो आपको अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव उसी तरीके से करना है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत तेज़ नहीं पढ़ना है। एंड वेरी योर पेस सो यू कैन पाउज फॉर एम्फेसिस। तो अपनी स्पीड में भी आपको चेंज करना है, जिससे कहीं कहीं पे आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने के लिए आप थोड़ा पॉज ले सकें। ठीक है, तो चलिए हम एक स्टोरी को पढ़ लेते हैं। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यमुना नदी के पास में एक गांव है जिसके फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है कि उनके खेतों में जो क्रॉप्स उगाए गए थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, दे बिकेम वरीड। अब जो इनकी फसल है इस खेत में वो ख़राब होती जा रही थी और इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सोल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। तो हर दिन वो अपने फील्ड के लिए नए नए सॉल्यूशंस ढूंढते थे जिससे कि उनकी फील्ड थोड़ी बेटर हो सके, क्रॉप्स थोड़े बेटर हो सके। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो फार्मर्स हैं वो अपने ही खेत के लिए सॉल्यूशन ढूंढते थे, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं लिया करते थे। वन ट्राइड पुटिंग अप अ scarecrow in his field, another used manure। तो अब इन्होंने अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन ढूंढे, जिसमें से एक ने क्या किया, इस तरीके का आपने देखा होगा खेत में चिड़िया वगैरह को, जानवरों को भगाने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरीके का कुछ लगाया जाता है, इसको बोलते हैं स्केयरक्रो। तो ये लगाया। कुछ ने क्या किया, अपने फील्ड खेतों में मेन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर्स, ये चीज़ें डाली। The others started watching their fields day and night। और कुछ और भी ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने अपने खेतों पे नज़र रखना शुरू कर दिया दिन और रात में। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट, पर इन सब के बाद भी इन खेतों में बहुत थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ही हुई थी। सो द विलेज हेड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। और इसलिए जो विलेज के हेड थे, जिनको हम सरपंच कह सकते हैं, उन्होंने सभी फार्मर्स की एक मीटिंग बुलाई। He gave them a bundle of sticks and asked them to break it। और इस मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फार्मर्स को स्टिक का बंडल दिया, मतलब लकड़ियों का एक ढेर दिया और कहा आप इसको तोड़िए। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर इस लकड़ी के पूरे बंडल को ये तोड़ने में नाकामयाब रहे। द विलेज हेड said, together you are stronger and work better than you do alone। तो उन्होंने कहा कि अगर आप साथ में रहते हैं, साथ में प्रयास करते हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकते हैं और आप बेटर पर्सन बनते हैं, स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हैं। द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वॉज सेइंग। और इसके बाद जो उस विलेज के फार्मर्स थे उन्हें समझ में आया कि उनके हेड उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दे बिकेम यूनाइटेड एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग दी फील्ड्स। और इसके बाद वो सारे फार्मर्स एकजुट हो गए और अब वो एक दूसरे की हेल्प करने लग गए और वो टर्न बाय टर्न अपने जो फील्ड्स हैं उनका ख्याल रखते थे, उनकी गार्डिंग करते थे। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकेम लेस फॉर एवरीवन। अब क्योंकि ये लोग मिलकर काफ़ी सारा मेन्योर ख़रीदा करते थे, इसलिए ज़्यादा जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ती है, तो इन्हें भी उसकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती थी।
दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट। और इसके बाद जब इन्हें सारे ये मिल गए और साथ में मिलकर ये कोशिश करने लग गए, तो उस साल जो इनकी हार्वेस्ट थी, जो इनकी फसल की जो कहें पैदावार थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि जो यूनिटी है उसमें बहुत ताकत होती है और हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए। वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। एक बार जब वो इकट्ठे हो गए तब उन्हें समझ में आया कि एकता में कितनी ताकत होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें से फर्स्ट है अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो इस स्टोरी में वो सारे वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, चाहे पढ़ने में या उनका मीनिंग आपको नहीं पता है, उन सभी वर्ड्स को आपको लिखना है और उनकी मीनिंग को भी आप अपनी टीचर की हेल्प से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन मनीषा, अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। तो यहाँ पे हमें कॉन्वर्जेशन दे रखी है, बातचीत दे रखी है मनीषा की, जो कि एक रिपोर्टर है, फार्मर्स की और विलेज के हेड की। तो ये कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरीके से है कि मनीषा कहती है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे। तो फार्मर इसमें क्या रिप्लाई करेंगे? तो बच्चों फर्स्ट ब्लैंक में आप आंसर लिखेंगे वी वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन, देयर की जगह आवर लिखोगे आर फील्ड्स। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाले ब्लैंक में। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है वो देखिए। नेक्स्ट मनीषा पूछती है व्हाट सॉल्यूशंस डिड यू थिंक, आपने इसका क्या सॉल्यूशन सोचा था। तो अब इसका फार्मर क्या रिप्लाई करेंगे? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फार्मर्स ने दिया द सॉल्यूशन वाज सजेस्टेड बाय आ विलेज हेड। तो जो सॉल्यूशन है वो हमारे विलेज के हेड ने सुझाया था। इसके बाद मनीषा पूछती है विलेज हेड से, तो वो क्या पूछेगी जिसका आंसर विलेज हेड देते हैं आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। तो विलेज हेड ने कहा कि मैंने इन्हें स्टिक्स का एक बंडल दिया और उन्हें इसको तोड़ने के लिए कहा। तो इसके लिए मनीषा ने जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ ऐसा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो मनीषा ने क्वेश्चन पूछा वो ये था व्हाट वाज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या था, जिसका रिप्लाई विलेज हेड ने दिया आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। नेक्स्ट मनीषा ने पूछा व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस, आप सबने इससे क्या सीखा। तो फिर फार्मर्स इसका रिप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर यूनिटी मेक्स अस स्ट्रोंगर। तो फार्मर्स यही बोलते हैं कि जो यूनिटी है, जो एकता है, वो हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।